वहाँ के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के। इसके बाद अगर हमारे किसी साधु संत पर कोई भी विधर्मी, कोई भी षड्यंत्रकारी अगर कोई षड्यंत्र करता है तो अब बात सड़कों पर होगी और उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। राहुल गांधी जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं उस विचारधारा का समर्थन करना वो समझ में आता है। राहुल गांधी उसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होने वाले नारों का जो समर्थन करने के लिए जेएनयू पहुंचता है। तो संत हिंदू समाज सह रहा था, अब सहने वाला नहीं है। उनकी जो भाषा में समझ में आएगी उस भाषा में हम समझाएंगे। हिंदू संतों पर अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बोले जा रहे हैं, लेकिन अब इसके विरोध में हम लोग को समझते हिंदू समाज को एकजुट होकर एक छत के नीचे आकर काम करना पड़ेगा और जमीन पे उतरकर कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे, नक्काटाम तो फ्री में बता देंगे। अंधविश्वास अगर उसको दिख रहा है तो अंधविश्वास कभी पादरी के यहाँ जाके देखा, कभी किसी मौलवी के पास देखा जो पैरासीटामोल देके पानी पिला रहा है, बोलता है दर्द खत्म हो जाएगा, वो क्या कर रहा है? वो नकली बंदूकों से भूत भगा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो आप जितने भी आप चलते ट्रेन में भी देखो वहाँ पे लिखा हुआ है बाबा इससे मिलो। अंधविश्वास क्या है? और हमारे संत समाज पे आज से नहीं इतिहास है कि हमेशा से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, आरोप प्रत्यारोप जो भी है सब हमेशा लगे और भी आरोप लगे उनके ऊपर, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जब वो सनातन की बात करते तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, जब वो क्रिश्चियनों को हम लोग पीछे परिवार में ले आते, वो ले आए तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। और साथ जब कोई पादरी ऐसा करता है जो मंत्र फूंकता है और फिर वो आके अपने होश में आ जाता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। तो जो रहे वो सनातन धर्म का सम्मान करते हुए रहे, अच्छे तरीके से रहे। जो सम्मान नहीं करता वो जहां उसको ऐसा लगता है कि जो अनुकूल स्थान हो उसके लिए वो वहां जा सकता है। हमने सन 1947 में उनके लिए एक ऐसा अनुकूल स्थान बनाकर भी दिया है। मतलब आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान, आप बोल रहे हैं कि वो चले जाएं, लेकिन यहाँ पर अगर उनको सुरक्षित महसूस नहीं होता, सनातन संस्कृति सम्मान नहीं करना, चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मौलवी जाके तमाम उल्टे सीधे बातें करता रहता है और जन क्या करता है, उसके लिए कोई अंधविश्वास नहीं कहता, लेकिन जब सनातनी कोई करे तो पता नहीं कहां से लोग अंधविश्वास का नाम लेकर उसका निशाना बनाकर उसे बदनाम करने की प्लानिंग करते हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। संपूर्ण भारत में अगर एक विषय की बहुत चर्चा हो रही है तो वह है हिंदुत्व की रक्षा की। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले एक व्यक्ति जो हाल ही में वायरल हो गए, पूरी तरह चर्चा में आ गए, वो संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेशों में भी जो लोग सनातन संस्कृति को मानते हैं, ऐसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री वो जब चर्चा में आए तो उसके बाद सनातन संस्कृति को खतरे में पाते हुए हिंदुत्व को मानने वाले लोग, हिंदुत्व के लिए जान देने और लेने वाले लोग, ऐसे लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट करने लगे। इसी बीच में नालासोपारा वसई विरार में भी राष्ट्र प्रथम संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके सर्वे सर्वा वो भी और उनके साथ पूरा संगठन अब मैदान पे उतर चुका है और 29 तारीख को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। उस पाठ के माध्यम से वो बताना चाहता है कि हिंदुत्व संस्कृति, सनातन संस्कृति को मानने और जानने के लिए आज भी देश में पूरी तरह आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोग हैं और वो 29 तारीख को इसका बिगुल फूकेंगे। वो चेतावनी देंगे कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करके बताना चाहते हैं कि हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में। इस पूरे विषय पर आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये धर्मवाद, पंथवाद की तरफ बढ़ता हुआ भारत तो नहीं है और सनातन संस्कृति आखिर संकट में कैसे नजर आ रही है। सबसे पहले आपको नमस्कार। शिव कुमार जी, क्या लगता है, आप राष्ट्र प्रथम संगठन चला रहे हैं और एक तरफ 29 तारीख को और इससे पहले भी भगवा पर, हिंदुत्व पर प्रहार होते हुए जब भी देखा है आप आगे आते रहे, सनातन संस्कृति पर संकट कैसे हो गया? धीरेन्द्र शास्त्री के कामकाज पर सवाल उठाया गया, वो जो टटोलते हैं या मन से बात निकालते हैं या लिख देते हैं, इस पर सवाल उठाया गया। सनातन संस्कृति पर संकट कैसे? देखिए, सनातन धर्म तो बहुत बड़ा है, रावण जैसा रावण भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये जो शाम मानव रूपी जो रावण है वो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो सनातन धर्म का कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पर सनातन धर्म को मानने वाले और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का नुकसान ज़रूर हो रहा है। तो इसी विरोध में, इसी के का विरोध करते हुए हमने 29 तारीख को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया है। और ये बात केवल बागेश्वर वाले महाराज की नहीं है, जितने भी सनातन धर्म के जो साधु संत हैं उनको आए दिन कोई ना कोई उन पर षड्यंत्र किया जाता है, उनके खिलाफ कोई ना कोई आरोप लगाए जाते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद के बाद
अगर कोई शिकागो में जा कर के विश्व धर्म सम्मेलन में किसी ने विषय रखा है तो वो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू हैं। उन्होंने विषय रखा और वो पूरे विश्व में उन्होंने सनातन धर्म का, भारत की पताका उन्होंने लहराई थी। लेकिन उनके खिलाफ भी षड्यंत्र करके ऐसा एक अलग से कानून बनाया गया कि जिसमें अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो वैसा ही कुछ षड्यंत्र बागेश्वर धाम वाले महाराज आचार्य श्री धीरेन्द्र, ऐसा कोई आरोप तो लगा नहीं उन पर? नहीं, आरोप उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया, जिसमें भगवान की कृपा से उनको क्लीन चिट भी मिली है। लेकिन फिर भी षड्यंत्र, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई जब क्लीन चिट मिल गई तो फिर ऐसे सामूहिक आयोजन की क्या आवश्यकता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि क्लीन चिट भले मिल गई है पर षड्यंत्र बंद हुआ है क्या? तो षड्यंत्र नहीं बंद हुआ है, उनके खिलाफ षड्यंत्र अभी भी चल रहे हैं। अगर यही जारी रहा तो क्या करेंगे आप? जितना सामूहिक आप कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ, ये चेतावनी होगी कि आगे भी कुछ? ये जब भी हम किसी युद्ध में उतरते हैं तो सबसे पहले हम शक्ति अर्जित करते हैं। ये सनातनियों की एक परंपरा रही है। तो एक शक्ति अर्जित करने के लिए एक आवाहन स्वरूप हमने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ बागेश्वर धाम महाराज के समर्थन में रखा हुआ है। इसके बाद अगर हमारे किसी साधु संत पर कोई भी विधर्मी, कोई भी षड्यंत्रकारी अगर कोई षड्यंत्र करता है तो अब बात सड़कों पर होगी और उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उनका कहना है कि आप लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, आप लोग नहीं। उस तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगा कि वो अंधविश्वास फैलाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके एक अलग माहौल पैदा करना चाहते हैं। देश में अंधविश्वास पर ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो अंधविश्वास क्यों फैला है, उसको बढ़ावा क्यों दिया? देखिए, पहले अंधविश्वास है क्या उसके बारे में समझना चाहिए। और ये अंधविश्वास की बात उठा कौन रहा है? वो चादर और फादर को हटाने की बात करते हैं। बिल्कुल, चादर और फादर को हटाने की बात करते हैं तो बहुत सही कहते हैं वो। बिल्कुल हम समर्थक हैं। और वो जिस प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ाने का काम वो लोग कर रहे हैं, जो कि बच्चों के खेलने वाले बंदूकों से भूत भगा रहे हैं, तो वैसा कुछ तो वो नहीं कहते। वो कहते हैं कि भाई मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा हूँ, मैं भगवान की कृपा से कोई कार्य कर रहा हूँ। और ईश्वरीय सत्ता को तो पूरे विश्व में हर कोई हर अलग अलग रूपों में मानता है। और ये अंधविश्वास वाली बात उठा कौन रहा है? एक श्याम मानव नाम का व्यक्ति, उसका बैकग्राउंड क्या है? वो एक तरफा कार्य करने वाला वामपंथी विचारधारा का एक व्यक्ति है। अभी कुछ दिनों पहले वो राहुल गांधी के साथ उनकी किसी यात्रा में सम्मिलित हुए थे, तो उससे उनकी विचारधारा स्पष्ट हो जाती है कि वो किसके विरुद्ध ये कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक प्रेरणा से कर रहे हैं या क्या क्या सारी चीजें। राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाना ये तो गलत है नहीं, अपराध? देखिए, राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाना अपराध नहीं है, पर राहुल गांधी जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं उस विचारधारा का समर्थन करना वो समझ में आता है। राहुल गांधी उसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होने वाले नारों का जो समर्थन करने के लिए जेएनयू पहुंचता है, तो ऐसे विचारधारों का समर्थन करते हैं। और ऐसा समर्थन करने वाले व्यक्ति का समर्थन करना वो अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि उनकी शास्त्री जी अक्सर भड़काने वाले बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो चादर और मज़ार की बात, जो टोपी लगाते हैं, ऐसे लोगों पर टिप्पणियां करते हैं, वो भी तो धर्मवाद कहीं ना कहीं देश में अलग अलग माहौल पैदा करते हैं। नहीं, वो धर्मवाद नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं वो सच्चाई है। आज आप देखिए कि भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण बड़ी ज़ोरों से, बड़ी तेज़ी के साथ ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया। कैसे किया गया? जो तबका पढ़ा लिखा नहीं था उनको ऐसे ही कुछ हमारा ईश्वर चमत्कार करता है, हम चंगाई करते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें बता करके उनको भ्रमित करके उनको धर्मांतरित किया जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने जब भी कहा ईश्वर की सत्ता, भगवान की कृपा का उन्होंने नाम लिया। मैं कोई चमत्कार दिखाता हूँ, मैं कोई चमत्कारी पुरुष हूँ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। आप ये मानते हैं कि सभी लोगों को हिंदुत्व में शामिल हो जाना चाहिए, हिंदुत्व में तब्दील हो जाना चाहिए सभी लोग? देखिए, ये तो अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना मत है। हिंदू धर्म सदैव से ही सहिष्णु रहा है और हिंदू धर्म ने हर धर्म का सम्मान किया है, हर पंथ का सम्मान किया है। और हिंदू धर्म भी करा रहे हैं, इस सवाल पे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी आस्था है, जो सनातनी बनना चाहता है, क्योंकि ये धर्म तो तब से है जब कोई धर्म दुनिया में नहीं था, तो तब से ये धर्म है। तो जो सनातन की तरफ आना चाहता है उसका स्वागत है, और जो नहीं आना चाहता है वो कम से कम सनातन को जाने, हम ऐसा आग्रह करेंगे उनसे। क्या कहेंगे जिस तरह के माहौल है, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से हिंदुत्व का एक प्रकार से आप सभी लोगों ने एक प्रकार से उनका समर्थन करना शुरू कर दिया, सनातन संस्कृति पर संकट सा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? कितनी प्रचंडता से आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ आगे? बिल्कुल, जय श्री राम। मेरा नाम अनिल जायसवाल है, पागल जिला अध्यक्ष। और ये हम बिल्कुल करेंगे क्योंकि जिस तरीके से संतों पर आरोप लगते जा रहे हैं, आए दिन हर संतों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि
वो पाखंड कर रहे हैं ऐसा तरीके से, तो हम उसके विरुद्ध में बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि अब तक जो था संत हिंदू समाज सह रहा था, अब सहने वाला नहीं है। कुछ भी और करना पड़ेगा। उनकी जो भाषा में समझ में आएगी उस भाषा में हम समझाएंगे उन्हें, लेकिन अब सहेंगे नहीं, जिस भाषा में वो सुनेंगे समझेंगे बिल्कुल उस भाषा में समझाया जाएगा उन्हें। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है जिस तरह का माहौल है उस पर? आए दिन हिंदू संतों पर अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बोले जा रहे हैं, लेकिन अब इसके विरोध में हम लोग को समझते हैं हिंदू समाज को एकजुट होकर एक छत के नीचे आकर काम करना पड़ेगा और ज़मीन पे उतरकर कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग को, तो हम करने के लिए तैयार हैं। अगर उन पर फिर से आरोप लगा तो हम लोग वापस से उनका विरोध करेंगे और विरोध में जो बोला जाएगा प्रशासन के सहयोग के साथ में करेंगे हम लोग। मतलब पूरी तरह चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी एक तरह से। आपको क्या लगता है जिस तरह का माहौल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, श्याम मानव कौन है, इसके पहले कहाँ था वो। अगर उसकी विचारधारा की बात करें, पूरा कम्युनिस्ट विचारधारा की है, वो पहली बार तो भगवान को मानने वाला नहीं है। अब जो इंसान भगवान को मानता है ना, संत को क्या मानेगा वो। दूसरी बात ये, श्याम मानव जो है एक प्रोफेसर होने के बाद भी इस तरह से टिप्पणी कर रहा है। वो एक प्रोफेसर का धर्म क्या होता है, अंधविश्वास फैला रहे हैं आप। देखिए, अंधविश्वास अगर उसको दिख रहा है तो अंधविश्वास कभी पादरी के यहाँ से आके देखा, कभी किसी मौलवी के पास देखा जो पैरासीटामोल देके पानी पिला रहा है, बोलता है दर्द खत्म हो जाएगा, वो क्या कर रहा है? वो नकली बंदूकों से भूत भगा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो आप जितने भी आप चलते ट्रेन में भी देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है बाबा इससे मिलो। अंधविश्वास क्या है? उन्होंने आज तक तो बोला नहीं मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ, ना अपने को संत माना। उन्होंने दैवी शक्ति है, भगवान की शक्ति से वो लोगों का दुख हर है, और उनका एक ही रहता है सब, आप भगवान का पूजा करो, ये मंत्र का जप करो, आपका कष्ट हरेगा। अंधविश्वास का कोई शब्द ही नहीं वहाँ पे। अच्छा जी, जिस तरह का माहौल है, क्या कहेंगे? जो माहौल है वो अंधविश्वास और एक तरफ है सनातन संस्कृति पर संकट। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जो टिप्पणी की गई, आप लोग क्रोधित हो गए पूरी तरह एक तरफ, क्यों? देखिए, जय श्री राम, मेरा नाम रविशंकर दुबे है और मैं नालासोपारा शहर का संपर्क प्रमुख हूँ राजप्रथम से। देखिए, कैसा है ना कि सनातन संस्कृति पे कैसा हमेशा से सवाल उठा है। विधर्मियों ने पहले भी सवाल उठाए, अभी भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, सीधी से विधर्मी है वो विधर्मी है। और हमारे संत समाज पे आज से नहीं इतिहास है कि हमेशा से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, आरोप प्रत्यारोप जो भी है सब हमेशा लगे हुए उनको। अब तक शांत थे आप? अब तक शांत थे, मतलब बोलते ना कि शांत नहीं थे हम सोच रहे थे कि अब कुछ विधर्मी समझ जाएंगे, लेकिन समझे नहीं, इसलिए अब हमको मैदान में उतरना पड़ा। और मैदान में हम उतरे हैं तो इसकी नहीं कि अभी तो सिर्फ एक बोलते हैं ना चेतावनी दे रहे हैं, सामूहिक पाठ करके हनुमान चालीसा का चेतावनी दे रहे हैं। आगे हम इसके आगे अगर कुछ और भी आरोप लगे उनके ऊपर तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में है आप? पूरी तरह से समर्थन में है, पूरी तरह से उनके समर्थन में है, उनका हमारा पूरा सहयोग है उनके साथ। और आज तो अभी हम बोलते हैं ना सिर्फ चेतावनी उनके लिए, आगे जो करना पड़े वो करेंगे उनके लिए। पांडे जी, जिस तरह से माहौल है, लगता नहीं है कि पूरी तरह एक तरफ हिंदुत्व और एक तरफ सनातन संस्कृति, दूसरी तरफ आपने फादर और उधर मौलवियों को एक तरफ कर दिया? नहीं, एक बांटने का भी काम हो जाता है? नहीं, कोई बांटने का कार्य नहीं है। ये भारत सदैव से सनातनियों का स्थान रहा है, और यहाँ पर अगर सनातन धर्म की चर्चा, सनातन ही रहे, बाकी बाहर जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। सनातनियों तो हर किसी का दिल खोल करके स्वागत किया है, तो जो रहे वो सनातन धर्म का सम्मान करते हुए रहे, अच्छे तरीके से रहे। जो सम्मान नहीं करता वो जहाँ उसको ऐसा लगता है कि जो अनुकूल स्थान हो उसके लिए वो वहाँ जा सकता है। हमने सन 1947 में उनके लिए एक ऐसा अनुकूल स्थान बनाकर भी दिया है। मतलब आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान, आप बोल रहे हैं कि वो चले जाए, लेकिन यहाँ पर अगर उनको सुरक्षित महसूस नहीं होता, सनातन संस्कृति सम्मान नहीं करना, चले जाए वो? बिल्कुल। अगर ऐसे कोई तत्व हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई सनातन को देख करके, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी सबकी विचारधारा एक ही है। और ये तो जो हमने कहा, मैं इसमें एक और संदेश देना चाहता हूँ कि जो कोई भी कथावाचक या जो कोई भी महामंडलेश्वर या महंत या किसी अखाड़े के अध्यक्ष, जो कोई भी, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं उन सब के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अब मतभेद का समय गया। अब सबको एकजुट होकर के, पूज्य आशाराम बापू जी के खिलाफ जब षड्यंत्र हुए तो कोई नहीं खड़ा हुआ, तो इस प्रकार से आज आशाराम बापू जी का नंबर लगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी का नंबर लगाया जा रहा है, ऐसे ही एक संतों का नंबर लगते रहेगा। अब समय आ गया है कि आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, मतभेद भूल करके एकजुट होना पड़ेगा, और केवल आप धन कमाने के बारे में सोचेंगे और धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे और संतों का सम्मान, संतों के लिए नहीं सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोगों का भी विरोध करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि उनको भी बिल्कुल, अगर हमारे मुख पे कालिख लगी, हमारे चेहरे पर कालिख लगी है, तो उसे पोंछना भी हमें खुद अपने हाथों से ही पड़ेगा। तो जो कोई भी साधु संत है, मैं उन सब के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जब बात सनातन की आए, जब बात धर्म की आए, तो आप किसी को अकेला न छोड़ें। आपके निर्देश पे पूरा धर्म
पूरा हिंदू समाज आपका निर्देश पालन करता है। तो आप सभी संतों से मेरा निवेदन है कि किसी भी संत को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सनातन धर्म के लिए खड़ा होता है, उसे अकेला न छोड़ें। जब एक जज, हरियाणा का एक जज कह सकता है किसी व्यक्ति को कि तुम काफिर के हाथ से मार खा करके आ गए, अगर तुम मार करके आए होते और ये सोच के आते कि तुम्हारा एक भाई यहाँ पर जज बैठा है, वो तुम्हें बचाएगा, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। तुम काफिर के हाथ से मार खा के आए हो तो तुम्हें तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जब हरियाणा का एक जज ऐसा स्टेटमेंट देता है तो हमारे साधु संतों का तो दायित्व बनता है कि जब हमारे सनातन धर्म के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत, कोई भी कथावाचक, कोई भी योद्धा अगर मैदान में उतरता है तो उसका समर्थन देना, उसका साथ देना। अब देखना ये होगा कि 29 तारीख को जब नाला सुपारा की धरती पर सामूहिक पाठ का श्रवण होगा, उसको बोला जाएगा, उसकी ध्वनि जब गूंजेगी तो उसका असर कितना होता है। देखना ये होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति समर्थक और क्या कुछ करने पर उतरते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।